नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव। 4 जून को लोकसभा चुनाव के आएंगे नतीजे। अब समाचार विस्तार से। पूरा न्यूज के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। निर्वाचन आयोग ने आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव को लेकर सभी तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा पोलिंग बूथों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। 19 अप्रैल से शुरू होंगे चुनाव। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 7 चरण इस प्रकार होंगे। पहला 19 अप्रैल, दूसरा 26 अप्रैल, तीसरा 7 मई, चौथा 13 मई, पांचवा 20 मई, छठा 25 मई, 7वां 1 जून तथा लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। किस चरण में कितने राज्यों में चुनाव? पहले चरण में 21 राज्यों के कुल 102 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे फेज में 13 राज्यों की 89 सीटों, तीसरे में 12 राज्यों की 94 सीटों, 10 राज्यों की 96 सीटों, 8 राज्यों की 49 सीटें तथा 7 राज्यों की 57 सीटें, 8 राज्यों की 57 सीटें पर वोटिंग होगी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। आम चुनाव के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होंगे। आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होंगे। सिक्किम और अरुणाचल में 19 अप्रैल को वोटिंग। उड़ीसा में मतदान 13 मई से 4 चरणों में होंगे। 26 विधानसभाओं में होंगे उपचुनाव। हरियाणा, हिमाचल, झारखंड और यूपी समेत 26 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। इस बार 97 करोड़ वोटर्स। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि देश में 96.8 करोड़ वोटर्स हैं और 10 लाख से ज़्यादा बूथ वोटिंग के लिए होंगे। राजीव कुमार ने कहा कि हमारे देश के चुनाव पर पूरी दुनिया की नज़र होगी। उन्होंने कहा कि इस बार 1.8 करोड़ मतदाता पहली बार वोट करेंगे और कुल 21.5 करोड़ युवा वोटर्स होंगे। पुरुष मतदाताओं की संख्या 49.7 करोड़ है। चुनाव आयोग की बड़ी बातें। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून तक है। अब पार्टियों को अपने उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड बताना होगा। इसी के साथ यह भी बताना होगा कि उस उम्मीदवार को क्यों टिकट दिया गया और क्षेत्र से किसी और व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया गया। इस बार 85 साल से ऊपर के वोटर्स घर से वोट दे सकेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि महिला वोटर्स की संख्या में इजाफा हुआ है। कई क्षेत्रों में तो महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। वह इस बार 85 लाख फर्स्ट टाइम महिला वोटर्स होंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम होगा। चुनाव एक पर्व और देश का गर्व। चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारत में चुनाव एक पर्व और देश का गर्व है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम चुनावों के लिए तैयारी है। हम 2 साल से चुनाव की तैयारियां कर रहे थे।